हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हैं आपके? आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड के बारे में, कृतज्ञता। ग्रैटिट्यूड देखिए, वैसे तो आप मान सकते हैं एक शब्द है केवल, और अगर माने तो बहुत बड़ी भावना है। जब आप किसी के लिए अपने मन में सबसे पहले ये भाव लाते हैं कि मुझे इसको थैंक यू बोलना है, या फिर इसने मुझे जो भी चीज़ें दी हैं उसके लिए मुझे थैंक यू बोलना है। वो हो सकता है सुबह सबसे पहले उठ के ईश्वर को धन्यवाद देना, उसके बाद अपने पेरेंट्स को, अपने घर में जितने फैमिली मेम्बर हैं उनको थैंक यू बोलना, और ना फिर उसके बाद अपने काम पे लग जाना। अब सुबह थैंक यू बोलना सोकर उठ के, हमारी लाइफ तो ऐसी हो गई है कि सुबह से भागम भाग मची रहती है। हमारे दिमाग में कहाँ इतनी फुर्सत कि सुबह उठ के हम किसी को थैंक यू बोल रहे हैं। सुबह उठते से ही हमारे दिमाग में भाई बच्चे के लिए टिफिन बनाना है, उसको जल्दी से उठाना है, तैयार करना है और स्कूल भेजना है। ये सारे थॉट दिमाग में चलते रहते हैं। भाई ये जो थॉट है ना दिन भर के, कि सुबह से ही आपने अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या प्रोग्रामिंग दे दी कि अरे बहुत जल्दी है, टाइम कम है, बहुत जल्दी है, टाइम कम है। ठीक है, थैंक यू वैंक यू तो गया भाड़ में। सबसे पहले हमने अपने सब कॉन्शियस माइंड को कमी का सिग्नल दे दिया। अब जहाँ कमी है भाई वहाँ पे तो थैंक यू का सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ पे ग्रैटिट्यूड का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि देखिए, आप हमेशा अपने जीवन में कमी को ही बोलते जा रहे हैं, आकर्षित करते जा रहे हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास समय की कमी है, मेरे बच्चे तो सुनते ही नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, सामने वाला कितने VIP कपड़े पहनता है, कितने अच्छे से रहता है, उसका रहन सहन कितना अच्छा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। सुबह से लेके शाम तक हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को हर बार बारी बोलते जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब आप इस तरह का बोलेंगे ना तो आपके अंदर फिर थैंक यू वाली फीलिंग नहीं आएगी, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी, कृतज्ञता आप किसी के लिए व्यक्त नहीं कर पाएंगे। अब आपको करना क्या है? ये सब कुछ तो होता है, आम जिंदगी है, हर व्यक्ति के जीवन में यही सब हो रहा है। यही सब हो रहा है, इसीलिए दिन ब दिन व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, समस्याएं बढ़ती जा रही है। जब महिला पुरुष के जीवन में ही समस्याएं रहेंगी तो वो अपने बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे सारी चीजें? ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखिए, सुबह की भागम भाग हर व्यक्ति के साथ होती है, खासकर महिलाओं के साथ बहुत होती है। लेकिन उठते से ही ये मत रोना रो के बैठिए कि अरे मैं लेट हो गई, मैं लेट हो गई। अरे अलार्म थोड़ा सा पहले का लगा लीजिए। जब आपको पता है कि आपको अपने बच्चों को 7 बजे स्कूल भेजना है तो भाई आप ना 6 बजे उठ जाइए। बच्चों के स्कूल भेजने से 1 घंटे पहले आपको उठना पड़ेगा, तभी आप ये फील कर पाएंगे। थैंक यू वाली जो फीलिंग है ना, ग्रैटिट्यूड वाली, वो फील कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज ना फिर ये सब बातें आपके कोई मतलब की नहीं है। सुबह उठे आप, सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। देखिए, आप जब उठते हैं तो आपको एक नया दिन मिलता है। ठीक है, जो आपकी सांसें हैं ना बहुत कीमती हैं, बहुत बहुमूल्य है, आपको मिल गई ना, सबसे पहले उसके लिए थैंक यू बोलिए। कई लोग जो रात में सोते हैं वो सुबह उठ भी नहीं पाते, सुबह का सूरज देख भी नहीं पाते। तो सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करिए अपनी सांसों के लिए, इतना बेहतरीन जीवन देने के लिए। ईश्वर को बोलिए कि भाई बहुत सारा थैंक यू भगवान जी, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनको सबसे पहले थैंक यू बोलिए। देखिए आपका दिन कैसे बन जाता है। आप हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए, मन ही मन बोलिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि मैं बाहर किसी को बोलूंगा तो वो कहेगा अरे इसको तो बड़ा वो आ रहा है कि हर बात पे थैंक यू कर रही है, थैंक यू कर रहा है। क्योंकि अमूमन जो हमारे मिडिल क्लास घर होते हैं ना, उनमें ना ये प्रचलन कभी हमको सिखाया भी नहीं जाता, और हमारे प्रचलन में भी ये चीज़ नहीं है कि भाई अगर हमारे हस्बैंड ने हमारी काम में मदद कर दी या फिर हमारे बच्चे ने कुछ हमारी हेल्प कर दी तो हम उसको थैंक यू बोलें। ये नहीं सिखाया जाता। लेकिन अगर आप ये प्रथा और ये अपने अंदर एक रूल फॉलो कर लेते हैं आपके घर में कि भाई अगर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है तो उसको थैंक यू बोलने में क्या ही प्रॉब्लम है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना? तो आपको बस अपने दिन की शुरुआत थैंक यू से कर देनी है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है केवल एक छोटा सा वर्ड बोलने से, थैंक यू, धन्यवाद, केवल इतना बोलने से, भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने से। आप देखिए ये सब केवल ऐसे नहीं है कि मैंने बोल दिया आपने सुन लिया और वो हो गया ना। आपको जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। हम हमेशा क्या सोचते हैं, यार दूसरा बदल जाए, अच्छा मैंने इसके लिए ये किया, इसने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, या फिर इसने मेरे लिए उस दिन वो वाला काम नहीं किया था और मैं इसके लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ या खड़ा रहता हूँ। भाई
बदले की भावना से कुछ मत करिए। आप केवल इतना सोचिए कि मेरा, देखिए मेरा नेचर इस तरह का है कि मुझे दूसरों को देना है। ठीक है, आप इस तरह से सोचेंगे ना, दूसरों से उम्मीद नहीं लगाएंगे, आस नहीं लगाएंगे कि मैं भाई दूसरे को धन्यवाद बोल रहा हूँ या दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ या फिर मतलब दूसरों के लिए मैं कुछ भी हेल्पफुल काम कर रहा हूँ तो मुझे उसके बदले कुछ मिले। मत रखिए, आप केवल अपनी तरफ से काम करिए प्लस थैंक यू बोलिए। ठीक है, आप सोचिए आपने किसी को पेमेंट किया, ठीक है, आपने उसको पैसा दिया, सर्विस तो देखिए भाई वो व्यक्ति देगा तब आप उसको पैसा देंगे, ठीक है, लेकिन आपने पैसा भी दिया और उसको बोला थैंक यू भैया आपने बहुत अच्छा काम किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा अभी नया घर बन रहा है तो मैं जब भी मतलब किसी को पैसे देती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि भैया थैंक यू, वास्तव में आपने बहुत अच्छा काम किया, जिसने अच्छा किया होता है। ठीक है, अब जिसने कुछ गड़बड़ कर दी 19-20 तो मन में तो थोड़ा सा लगता है कि यार पैसा भी दिया और ना काम भी गड़बड़ कर दिया। लेकिन जब भी आप उसको पैसा दे रहे हैं ना, दुखी मन से कभी मत दीजिए, उसको पैसा दीजिए, थैंक यू बोलिए। थोड़ा सा अगर फील हो रहा है, क्योंकि देखिए ह्यूमन नेचर है हम लोगों का, थोड़ा सा फील होता है, लेकिन उस चीज़ को लंबा मत चलने दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि किसी व्यक्ति ने आपका काम बिगाड़ दिया, बुरा लग रहा है आपको और उसको पैसा भी देना पड़ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए भले ही मन में रख लीजिए, बट उसको पैसा जब आप दे रहे हैं तो गलत इंटेंशन से मत दीजिए। कोई बात नहीं, गलती हो सकता है, उससे गलती हो गई, इस तरह का थोड़ा सा सोचिए। और जब भी आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो थैंक यू बोलिए। उस व्यक्ति को, सामने वाला की जो वाइब्रेशन होगी वो कहेगा यार वाकई में मतलब ये बंदा, वो मतलब आपकी जो छवि है ना वो हमेशा याद रखेगा कि देखिए मैंने काम किया और सामने वाले ने मुझे पैसा दिया, लेकिन यार वो व्यक्ति अच्छा है यार, कुछ भी कहो, पैसा भी दिया और मतलब थोड़ा सा मुझे अप्रिशिएट भी किया, थैंक यू भी बोला, तो वो बंदा आपको याद रखेगा। ठीक है, तो आपको कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा बोला जाता है कि आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए। वाइब्रेशन को हाई रखने का सबसे बड़ा तरीका ग्रैटिट्यूड ही है। आप शुरू कर दीजिए ग्रैटिट्यूड अपने घर से ही, थैंक यू बोलना शुरू करिए, एक शब्द, केवल 2 लाइन का, ठीक है, थैंक यू, बस, ज़्यादा कुछ नहीं है, बोलने में ज़्यादा कुछ नहीं लगता। ठीक है, बोलना शुरू करिए, आपको खुद को लगेगा कि अंदर से आपको अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है, आपको लगेगा। 21 दिन तक अगर आप ये आदत बनाए रखते हैं ना, डेवलप कर लेते हैं, और देखिए शुरुआत में अगर आप सामने वाले को नहीं भी बोल पा रहे हैं ना, अपने मन में बोलिए। ठीक है, जैसे आपकी सासू माँ ने कुछ आपके काम में हेल्प कर दिया, आपको लग रहा है यार मम्मी ने यार हेल्प तो कर दी, एक बात तो है मानना पड़ेगा, मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है, थैंक यू भगवान जी इतनी अच्छी सासू माँ देने के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे 2 काम होंगे, एक तो आपकी मन की भावनाएं प्योर होंगी और आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, देन उनका व्यवहार, आपकी सासू माँ का व्यवहार आपके लिए दिन ब दिन बेहतर और बेहतर होता जाएगा, क्योंकि दिल का कनेक्शन, जो वाइब्रेशन का कनेक्शन होता है वो सीधे सामने वाले पे इफेक्ट करता है। अंदर ही अंदर अगर आप किसी को गाली भी दे रहे हैं ना, बुरा बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से आपका रिश्ता कटु होता जाएगा, बेकार होता जाएगा, इस चीज़ को मान लीजिए आप। क्योंकि देखिए जब आप दिल से किसी के लिए नहीं सोचते ना, तो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन उस तक पहुंच जाती है। आप माने या ना माने, आप ऊपर से तो बहुत प्रेम से बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सामने वाले के लिए बिल्कुल थैंक यू तो बहुत दूर की बात है, आपको अंदर ही अंदर ये लग रहा है यार कोई मतलब नहीं है यार, ये तो ऐसा ही व्यक्ति है, या फिर ये तो बहुत ही अच्छा, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है या समझती है, इस तरह की अगर भावनाएं रख रहा है, तो देखिए आज से ही छोड़ दीजिए। ये उसके लिए नहीं, ये आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, और ना हर चीज़ के लिए, जो भी चीज़ ईश्वर ने आपको दी है, हम क्या करते हैं, जो फ्यूचर की जो चीज़ें हैं ना, जैसे हमको बहुत अच्छा घर चाहिए, ठीक है, हमको बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, अरे मेरे पास तो अभी गाड़ी भी नहीं है, या फिर ये खटारा सी गाड़ी है मेरे पास, ये कोई काम करती है क्या दिन ब दिन, चाहे जब खराब हो जाती है, तो हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी के लिए बुरा बोल रहे हैं जो प्रेजेंट में है। तो ईश्वर भी पता है क्या, कौन सी वाइब्रेशन ईश्वर के पास आप पहुंचा रहे हैं कि यार इसके पास जो गाड़ी है, इसके पास जो दिया है, उसकी तो ये केयर नहीं कर रही है, केयर नहीं कर रहा है ना, उसके लिए मुझे धन्यवाद बोल रहा है। कई लोगों के पास तो गाड़ी भी नहीं है। ठीक है, तो जब मैं इसको नई गाड़ी भी अगर दिलवा दूंगा तो पता चले ये नई गाड़ी को भी कबाड़ा कर ले और फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। तो वर्तमान में जो भी चीज़ें आपके पास हैं, ईश्वर ने जो आपको दिया है उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद करना शुरू करिए, ग्रैटिट्यूड करिए। जीवन बहुत आसानी से धीरे धीरे करके बदलने लगेगा, एकदम कुछ नहीं होगा। अपनी आदतों में बदलाव करिए। ठीक है, यूनिवर्स के पावर को समझिए, ये यूनिवर्सल लॉ है, ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी मतलब बोल दिया और हो गया, ऐसे नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ है ये सारे। ठीक है, आप अप्लाई करिए और रिजल्ट देखिए, लेकिन रिजल्ट में टाइम लगता है।
इंस्टेंट नहीं है, 2 मिनट वाली मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बन जाएगी। थोड़ा सा समय दीजिए चीज़ों को और देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव होता है। ठीक है जी। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम भी है या फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड अगर कुछ भी आपके मन में क्योरी है, सवाल है, कोई इशू है लाइफ में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देन मैं आपका सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू। बाय बाय।